नवरात्रि ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और आत्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। साल में 2 बार आने वाले इस महान पर्व का सबसे पावन रूप है शारदीय नवरात्रि, जिसे आश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होती है और घर घर में कलश स्थापना के साथ शुभारंभ किया जाता है। कलश स्थापना का महत्व। कलश को हिंदू धर्म में शुभता, समृद्धि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसे ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों का प्रतीक भी कहा जाता है। जब नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, तो माना जाता है कि घर में देवी दुर्गा का वास होता है। यही कारण है कि इस स्थापना को घट स्थापना या कलश स्थापना कहा जाता है। कलश में रखा गया जल, आम्रपत्र और नारियल देवी शक्ति का आह्वान करते हैं। ये केवल पूजा की औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने की विधि है। शुभ मुहूर्त और विधि। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना सूर्योदय के बाद ही शुभ मुहूर्त में की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर लगभग प्रातः 10 बजे तक का समय अत्यंत शुभ माना जाता है। कलश स्थापना की सामान्य विधि इस प्रकार है। सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध और पवित्र करें। मिट्टी से एक चौकी तैयार कर उसमें जौ या गेहूं बोएं। तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल भरें और उस पर रोली, चावल और पान का पत्ता रखें। कलश के मुख पर आम्रपत्र रखें और ऊपर नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। इस कलश को मिट्टी पर स्थापित करें और इसके साथ मां दुर्गा का आह्वान करें। दीपक जलाकर देवी की आराधना प्रारंभ करें। कलश स्थापना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है। कलश हमें याद दिलाता है कि जैसे उसमें जल भरा होता है और उस पर नारियल रखा जाता है, वैसे ही जीवन भी संतुलन और संयम से भरा होना चाहिए। नारियल त्याग और बलिदान का प्रतीक है, तो आम्रपत्र हरियाली और जीवन ऊर्जा का। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा कर हम न केवल भौतिक सुख समृद्धि की कामना करते हैं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकताओं पर विजय पाने का संकल्प भी लेते हैं। जिस घर में विधिवत कलश स्थापना की जाती है, वहां न केवल शक्ति और भक्ति का संचार होता है, बल्कि रोग, दरिद्रता और नकारात्मकता का नाश भी हो जाता है। नवरात्र और कलश स्थापना का महत्व क्या है? नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय नवरात्र। कलश घड़ा भारतीय संस्कृति में सृष्टि और ऊर्जा का प्रतीक है। इसे पुण्य का पात्र और देवताओं का आसन भी कहा जाता है। कलश स्थापना को घट स्थापना या घट पूजन भी कहा जाता है। मान्यता है कि कलश स्थापना के बिना नवरात्रि पूजन अधूरा माना जाता है। कलश स्थापना का शुभ समय मुहूर्त। कलश स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि के दिन ही की जाती है। शुभ मुहूर्त जानने के लिए पंचांग देखना आवश्यक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न लगभग 10:30 से 12:30 बजे तक कलश स्थापना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। यदि प्रतिपदा तिथि 2 दिन तक रहे, तो उदय काल में रहने वाली तिथि ही श्रेष्ठ मानी जाती है। सामान्य नियम। अभिजीत मुहूर्त या द्वितीय चरण का चौघड़िया भी उत्तम माना जाता है। राहुकाल में कलश स्थापना से बचना चाहिए। कलश स्थापना की तैयारी। आवश्यक सामग्री कैसा होना चाहिए? मिट्टी या तांबे का कलश, जल, गंगा जल या शुद्ध पानी, आम, अशोक या अश्वत्थ के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा और मौली, कच्चा सूप, अक्षत, चावल, रोली, हल्दी, सुपारी, सिक्का, पंचरत्न या पंचधातु, यदि संभव हो गेहूं या जौ, बीज बोने के लिए। मिट्टी और पूजा की चौकी। कलश स्थापना की विधि। स्टेप बाय स्टेप। शुद्धिकरण कैसे करें? सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी सजाना। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर स्वास्तिक बनाएं। बीज बोना। मिट्टी की परत में जौ या गेहूं डालकर उसके ऊपर थोड़ा गीला मिट्टी डाल दें। ये जौ बोना समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है।
कलश तैयार करना। कलश में गंगा जल भरें, उसमें रोली, हल्दी, सिक्का और सुपारी डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। नारियल स्थापित करना। लाल कपड़े में नारियल को लपेटें और मौली से बांधें। इसे कलश के ऊपर रखें। देवी का आह्वान मंत्र उच्चारण करते हुए कलश को देवी शक्ति का आसन मानकर पूजन करें। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश स्थापना में विशेष सावधानियां। कलश उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा में रखें। नारियल का मुख हमेशा ऊपर की ओर हो। जौ या गेहूं के अंकुर पूरे नवरात्र जलते दीपक के सामने सींचें। कलश को हिलाएं या स्थान न बदलें। नवरात्रि के 9 दिन की पूजा विधि: प्रतिदिन माता दुर्गा के अलग अलग रूप का पूजन करें। सुबह शाम दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, आर्गला स्तोत्र का पाठ करें। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को करें। कलश विसर्जन: नवमी या दशमी के दिन कलश विसर्जन किया जाता है। अंकुरित जौ को घर की छत, बगीचे या नदी में प्रवाहित कर दें। कलश का जल घर में छिड़कें या तुलसी पर चढ़ाएं। धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व: धार्मिक रूप से कलश को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से कलश में जल और पत्ते वातावरण को शुद्ध करते हैं।